हेलो गाइस, अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मार्शल सुपर वारियर के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वो लीफ एंड वुडी को बता देता है कि आधे साल के अंदर अंदर हमारे टाउन के अंदर एक मार्शल कॉन्टेस्ट होने वाला। ये सुने तुरंत बाद वुडी के मुंह के अंदर से पानी आने लगता है। ये देखने के बाद ये बंदा बोलने लगता है, छुपो जाओ बे। मैं यहाँ पर एक मार्शल कॉन्टेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई खाने की चीज के बारे में नहीं। तुम इतना पानी अपने मुंह से निकाल रहे हो। और ये सारे बातों इग्नोर करके वुडी वैसा हंसे जा रहा होता है। इसे देखने के बाद लीफ एंड अपने मनी मान सोचने लगता है, जैसा बाप वैसा ही बेटा, क्योंकि इसका बाप भी वो मार्शल कॉन्टेस्ट के बारे में सुनने के तुरंत बाद ही ऐसे ही बिहेव करता था। इसके बाद हम वुडी की तरफ देखते हैं, वो खुश होते, वो बोल रहा होता है, अगर मैं वो मार्शल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करूं, उसके बाद उसे जीत जाऊं, उसके बाद मैं आसानी से मार्शल आर्टिस्ट बन पाऊंगा। ये सुनने के बाद लीफेन कहने लगता, ओ वुडी तुम जिस सपने के अंदर रह रहे हो उस सपने से जल्दी से बाहर आ जाए, क्योंकि क्या तुम भूल गए हो, तुम अभी तक कल्टिवेट ही नहीं कर पा रहे हो। और मैंने तुझे ये मार्शल कॉन्टेस्ट के बारे में इसीलिए बताया कि तुम वहां पर जाकर उसके बारे में देखोगे, क्योंकि तुम्हें मार्शल आर्ट इतना पसंद है। तो इसलिए मेरे बात मानो, उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के बारे में भूल जाओ और वहां पर जाके वो सारे मार्शल आर्टिस्ट को देख के एंजॉय करो। ये बंदा ये बोल ही रहा होता, तभी उसके पास एक लड़की आ जाता है। आने के बाद एक जोरदार मुक्का इसके फेस पर कर देती है। इसके वजह से ये बंदा काफी दूर जाकर ऐसा गिर जाता है। तब हम लड़की की तरफ देखते हैं, वो बोल रहे होते कि तुम कैसे मास्टर को उसको मोटिवेट करके उसे और भी इंप्रूव करने के बजाय तुम उसे डिमोटिवेट कर रहे हो। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, और मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट के लिए और भी 6 महीने बचे हुए हैं, इसीलिए उतने में उस मास्टर के होने के नाते तुम उसको और भी इंप्रूव करो, वरना मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगा डैडी। इसका मतलब है कि ये लड़की वो लीफेन का बेटी है और इसका नाम लिली होता है। और इसे देखने के बाद वुडी खुश होता है, वो बोल रहा होता है कि लिली तुम फाइनली वापस आ गए। ये सुनने के बाद ये लिली उसके पास आ जाता है। आने के बाद से गले लग जाती है। इसके बाद बोल रहे होते हैं, हाँ मैं फाइनली वापस आ गई हूँ भैया, अब मैं काफी ज्यादा ताकतवर भी बन चुकी हूँ। ये देखने के बाद उस लीफेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके वजह से वो चिल्लाने लगता है, किस तरह के डर अपना बाप के ऐसा पंच मारती है। ये सुनने के बाद वो लिली इसको चिढ़ाते, वो बोल रहे होते तुमने भैया को डिमोटिवेट कर रही थी, इसीलिए मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। अगर आगे भी भैया को डिमोटिवेट करने की कोशिश भी करूँ तो मैं तुझे पंच नहीं बल्कि लात मारूंगी। इसके बाद वुडी पूछने लगता है, लिली क्या तुम्हारा 1 मंथ का क्लोज डोर कल्टीवेशन खत्म हो गया क्या? ये सुनने के बाद वो लिली बोलने लगती है कि हाँ भैया मेरा 1 मंथ का कल्टीवेशन पूरा हो गया, पर वहां पर जाने का मुझे कोई भी मूड नहीं था, पर उस बुड्ढे साले ने मुझे जबरदस्ती वहां पर भिजवा दिया। ये सुनने के बाद लीफेन इसको एक टपली मारते हुए बोल रहा होता है कि तमी से बात करो, क्योंकि वो बुढ़ा साला नहीं बल्कि तुम्हारा ग्रैंडफादर है। और इस सारे बातों के बारे में 1 सेकंड के लिए साइड में रखो। तुम चाहते हो वुडी वो मार्शल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करे, और क्या तुम ये भी चाहते हो कि वुडी वहां पर जाने के बाद सारे बंदों के हाथों में मार खाए? सुनने के बाद लिली बोलने लगता है, नहीं मेरा ब्रदर इतना भी नलन है, उस पर मुझे पूरा भरोसा है, वो जरूर उस कॉन्टेस्ट में जीत ही पाएगा। ये सुनने के बाद वुडी कहने लगता है कि छोड़ो लिली, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि मैं अभी के कंडीशन में कोई भी फाइट जीत ही नहीं पाऊंगा। अब लिली बोलने लगता है, अभी के लिए आप कोई भी फाइट जीत नहीं सकते, तो क्या वो मार्शल कॉन्टेस्ट के लिए अब पूरा 6 महीने बचे हैं, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप वो 6 महीने के अंदर अंदर काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएंगे, क्योंकि मुझे आपके बारे में अच्छी तरह से पता है कि आप सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले बंदे हैं। और इसके साथ साथ आपको मेहनत करने के बाद भी आपका कुछ ज्यादा फल नहीं मिला तो आप बिल्कुल भी हार नहीं मानेंगे, क्योंकि मैंने देखा पास में आपके ऊपर काफी सारे लोग हंस रहे थे, फिर भी आप बिल्कुल भी हार नहीं मानी और ऐसा प्रैक्टिस करते रहो और अभी तक कर जा रहे हैं। और आपने मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ दिया, तो इसीलिए मुझे पूरा भरोसा है आप आगे जाकर जरूर स्ट्रांग बन जाएंगे, और आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपको स्ट्रांग बने हुए मैं भी और मेरा फादर भी दोनों मदद करेंगे। ये सुने के बाद वुडी कहने लगता है, ओहो तो ऐसी बात है, अगर ऐसी बात तो मैं आगे जाकर और भी मेहनत करूंगा, और ऐसे ही मेहनत करके मैं स्ट्रांग बनूंगा। उसके बाद मैं वो 6 महीने के बाद वाली वो मार्शल कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट करूंगा, और मुझे मोटिवेट करने के लिए तुम्हारा काफी ज्यादा शुक्रिया लिली। तब लीफेन कहने लगता है, उफ मैं हार मानता हूँ भाई, अगर तो सच में इतना ही उस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ मैं भी तुझे रोकूंगा नहीं, और वो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले हम सेकंड ब्रदर के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। तो चलो चलते हैं सेकंड ब्रदर के पास। इसके बाद वो तीनों लोग मिलकर सेकंड ब्रदर के पास जाने लगते हैं, और रास्ते में हमारा वुडी उस लिली को शुक्रिया बोल रहा होता है। इसे सुनने के बाद ये लीफेन अपने मनी में सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है मेरा मासूम से छोटी बच्चा अब नहीं रहा, बल्कि वो एक बड़ी सी समझदार बच्ची बन गई है। और उसके बाद वो तीनों लोग फाइनली वो सेकंड ब्रदर के पास आ चुके होते हैं। आने के बाद सेकंड ब्रदर को सारे चीजें बताते थे। ये सुने के बाद सेकंड ब्रदर बोलने लगता है कि क्या वुडी उस मार्शल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? नो देयर इज नो फकिंग वे ब्रो, ये कोई मजा की बात बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मेरा टाइम बर्बाद ना करके यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुने के बाद वुडी बोलने लगता है, नहीं मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा अंकुल, क्योंकि मैंने सुना था कि हमारे लीजी क्लैन के कोई भी बंदा इस मार्शल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये सुने के बाद सेकंड ब्रदर वहां से चले जाते, बोल रहा होता है मैंने एक बार बोल दिया ना, तो इसीलिए तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके बाद सेकंड ब्रदर अपने मनी मान सोचने लगते, तुम बच्चे का तुमने मेरे ऊपर लैंड किया, इसके वजह से मेरा एक हाथ टूट गया और ये उसी का बदला है। तब वुडी कहने लगता है, मैं इस डिसीजन को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए मैं उस मार्शल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद लिली भी बोलने लगता है, हाँ मैं भी इस डिसीजन से ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद सेकंड ब्रदर बोलने लगता है, बच्ची कही कि मैं तुम्हारे ओपिनियन के बारे में नहीं पूछ रही हूँ। इसके बाद लीफेन भी बोलने लगता है, प्लीज सेकंड ब्रदर मेरे बात मानो और वुडी को भी उस मार्शल कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका दो। ये सुनने के बाद सेकंड ब्रदर
बोलने लगता है ओहो तो तीसरा ब्रदर मुझे विनती कर रहा है, तो इसीलिए तुम भी विनती कर रहे हो तो मैं उसे मौका दे सकता हूँ, अगर तुम्हें वो मौका चाहिए तो मेरे साथ चलो। ये सुनने के बाद वुडी अपने मन ही मन सोचने लगता ये तो मुझे गड़बड़ लग रही है। ये बोलकर वो सेकंड ब्रदर वो तीनों लोगों को एक जगह पर लेके आता है और उस जगह पर एक बड़े से पत्थर होता है और उसके ऊपर एक बड़े से ब्लैक कलर की गोला भी होती है। उसी बड़े गोले को दिखाते हुए सेकंड ब्रदर बोल रहा होता है ये देखो भाई यही तुम्हारा मौका है। ये सुनने के बाद वुडी चौंक जाता है और पूछने लगता है कि सेकंड अंकल ये बड़ी सी गोला क्या है और ये मेरा मौका कैसे हो सकता है, क्या इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं क्या? अब सेकंड ब्रदर बोलने लगता है बताता हूँ इतना भी जल्दी क्या है, ये एक स्ट्रेंथ मेजरिंग मिशन है और इस मिशन को मैंने ही खरीदा था और वो मिशन कैसे काम करता है इसके बारे में मैं तुझे डिटेल में बताने वाला हूँ, तो इसलिए ध्यान से सुनो। तुम्हें यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं करनी बल्कि सीधा जाओ, सीधा जाने के बाद उस बड़े से पत्थर के ऊपर अपना पूरे फोर्स यूज करके जोरदार अटैक करो। अगर तुम्हारा अटैक ज्यादा पावरफुल होगा तो वो आयरन बॉल काफी हद तक उछलेगा, अगर तेरे अंदर कोई भी पावर नहीं हुई तो वो आयरन बॉल बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। ये सुनने के बाद लीफेन पूछने लगता है कि सेकंड ब्रदर कहीं इस मिशन को यूज करके तुम वुडी के पावर को चेक करना चाहते हो क्या? अब सेकंड ब्रदर भी बोलने लगता है हाँ इसीलिए मैं उसे यहाँ पर लेके आया। क्या तुझे लगता है मैं यहाँ पर सिर्फ इस मिशन को तुम्हें दिखाने के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ और मैं इतना भी हाई स्टैंडर्ड नहीं रखता, तो इसलिए उस वुडी को सिर्फ उस बाल को सिर्फ एक ही इंच ऊपर उठाने हैं। अगर उसने उठाया तो मैं आसानी से इसको पार्टिसिपेट करने का मौका दूंगा। अगर उस वुडी ने इस टेस्ट को नहीं दिया या उसने एक भी इंच उठाया नहीं तो मैं उस वुडी को बिल्कुल ही पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं दूंगा। ये सुनने बाद उस लिली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसके वजह से चिल्लाने लगते हो तुम बेशर्म अंकुल गई क्या? अगर तेरे पास हिम्मत है तो आजा मैं फाइट करने के लिए तैयार हूं। एक बच्चे को बुली करके तुझे शर्म नहीं आ रही क्या? अगर तेरे पास इतना हिम्मत है तो उसे नहीं बल्कि मुझे बुली करके तू मैं तुम्हारा माँ भी नहीं करके रख दूंगा। अभी उसका फादर उस लिली को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद बोलने लगता है कि सेकंड ब्रदर तुम कुछ ज्यादा ही कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है कि वुडी अभी तक एक ऑफिशियल मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाया, क्योंकि वुडी को अभी तक नहीं पता है कि बाहर की की को अपने अंदर कैसे ऑब्जर्व किया जाता है। तब सेकंड ब्रदर बोलने लगता है कि अगर ऐसी बात तो तुम उस वुडी को लेके ऐसे जा सकते हो, अगले बार ट्राई करना। तब लिली बोल रहे होते छोड़ो फादर, मैं वहां पर जाकर उस सेकंड अंकुल की माँ बहन करके आता हूँ। और ये सारे बात सुनने के बाद ये वुडी कहने लगता है थैंक यू सेकंड अंकुल मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी का मैं जरूर यूज करूंगा। ये बोले तुरंत बाद वो उस मिशन के सामने जाता हूँ, जाने के बाद सभी से चिल्ला के बोल रहा होता अब मैं भी सभी लोगों को दिखाऊंगा कि मैं भी की को यूज कर सकता हूँ। ये सुने के बाद सेकंड ब्रदर तुरंत ही अपने मन ही मन सोचने थे यही तो मुझे चाहिए था, मैं उस मिशन को पहले ही मॉडिफाई किया था। इसके वजह से जैसे वो पिद्दू सा अटैक उस पर करेगा, इसके वजह से वो आयरन बॉल पीछे आकर इस पर ही गिर जाएगी, इसके वजह से वो वुडी पूरी तरह से मर जाएगा। ये सोचता सेकंड ब्रदर वहां से दूर जाने लगता है। दूर जाते अपने मन में सोचने लगते हैं मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ, क्योंकि एक बार वो आयरन बॉल उस बच्चे के ऊपर गिरने के बाद मेरे तरफ आ सकते हैं, तो इसीलिए मुझे काशी से रहना चाहिए, इसीलिए मैं दूर रहना चाहता हूँ। ये सोचता वो सेकंड ब्रदर काफी दूर आ जाता है। आने के बाद उस वुडी को देखे जा रहा होता और तभी हमारा एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो ये एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए और सब्सक्राइब कर दिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।